हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल को स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इस जीके सीरीज में जीके क्वेश्चन का टॉप 30 एमसीक्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज। रूट्स का मुख्य कार्य क्या है? ए फोटोसिंथेसिस, बी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सी रिप्रोडक्शन, डी ट्रांसपिरेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पेड़ का जो रूट्स होता है वो मिट्टी से मिनरल्स और वाटर ऑब्जर्व करता है एंड पेड़ पौधों को जिंदा रखता है। और फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में प्लांट्स सनलाइट की उपस्थिति में अपना खाना खुद बनाता है। और रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ट्रांसपीरेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पेड़ पौधे का जो पानी पेड़ पौधे से बाहर निकलता है, यानी पत्ते से जो पेड़ पौधे का जो पानी होता है वो बाहर निकलता है। उसी प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। Which of the following is a modified stem? निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित तना है? ए कैरट, बी जिंजर, सी रेडिश, डी स्पिनच। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जिंजर। जिंजर एक मॉडिफाइड स्टेम है, ना कि एक रूट है। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज। फूलगोभी का खाने योग्य भाग क्या है? ए रूट, बी लीफ, सी फ्लावर, डी स्टेम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लावर। फूलगोभी में खाने योग्य भाग सफेद फूल वाला हिस्सा होता है। टेंड्रिल्स इन पी प्लांट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ। मटर के पौधों में कलीलों किसका रूपांतरण होती है? ए स्टेम, बी लीफ, सी रूट्स, डी फ्लावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीफ। पी प्लांट्स में जो डेंड्रिल्स है ये पत्तों का ही मॉडिफिकेशन है, और जो जो डेंड्रिल्स है पी प्लांट्स को कहीं पर चढ़ने के लिए हेल्प करता है। ओनियन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। प्याज किसका रूपांतरण है? ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ, डी फ्लावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेम। प्याज एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है और जिसको बल्ब भी कहा जाता है। द थिकन रूट यूज फॉर फूड स्टोरेज इज कॉल्ड। भोजन संचयन के लिए मोटी जड़ को क्या कहते हैं? ए ट्यूबर, बी राइजम, सी टैपरूट, डी फाइब्रस रूट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टैपरूट। टैपरूट इसीलिए मोटा होता है क्योंकि वो फूड स्टोरेज करता है। जैसे गाजर, गाजर का जो टैप रूट है वो फूड स्टोरेज करता है, इसीलिए मोटा दिखता है। Which of the following is an example of modified root for food storage? निम्नलिखित में से कौन खाद्य भंडार के लिए संशोधित जड़ का उदाहरण है? ए कैरट, बी पोटैटो, सी ओनियन, डी जिंजर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कैरट। गाजर एक टैपरूट यानी मुख्य जड़ है जो फूड को स्टोरेज करता है। Which stem modification helps in vegetative propagation? तने का कौन सा रूपांतरण वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए सहायता होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबर। आलू जैसे ट्यूबर वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं। Which of these is an underground stem? निम्न में से कौन सा एक भूमिगत तना है? ए कैरट, बी टर्निप, सी ओनियन, डी बीटरूट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनियन। ओनियन एक अंडरग्राउंड स्टेम है और वो फूड स्टोरेज करने के लिए हेल्प करता है। Which part of sugarcane is used for juice extraction? गन्ने के किस भाग से रस निकाला जाता है? ए लीफ, बी रूट, सी स्टेम, डी फ्रूट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेम। शुगरकेन का स्टेम जूसी होता है और इससे शुगरकेन का जूस निकाला जाता है। Which pigment is responsible for green color in leaves? पत्तों का ग्रीन कलर होने के लिए कौन सा पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल है? ए कैरोटीन, बी जेंथोफाइल, सी क्लोरोफाइल, डी एंथोसियानिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल के कारण ही पत्ता ग्रीन कलर दिखता है और ये जो ग्रीन कलर है ये सनलाइट को ऑब्जर्व करके प्लांट्स को पत्ते में खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स? पत्तों में स्टोमाटा का कार्य क्या है? ए absorption of water, B transport of food, C exchange of gases, D storage of food. The correct answer is option number C, exchange of gases.
पत्तों में छोटे-छोटे पोर्स होता है जिसको स्टोमाटा कहा जाता है और ये जो स्टोमाटा प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का एंट्री और एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करता है और ये जो स्टोमाटा पेड़ का जो पानी है उसको बाहर रिलीज करने के लिए भी हेल्प करता है। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स इज कॉल्ड। पत्तों के माध्यम से पानी बाहर रिलीज होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए इवापोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी ट्रांसपिरेशन, डी रेस्पिरेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को ठंडा रखता है और पानी को अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री। प्लांट्स का कौन सा पार्ट फूड फैक्ट्री कहलाता है? ए रूट, बी स्टेम, सी लिप, डी फ्लावर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लिप। पत्तों को फूड फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके खाना बनाती है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच वाटर वेपर इज लॉस्ट फ्रॉम द लिप सरफेस। पत्तों का सरफेस से वाटर वेपर का लॉस होने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी ट्रांसपिरेशन, डी कंडेंसेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपिरेशन। Transpiration is the process by which plants release their water to the environment. What are the tiny pore in leaves called? पत्तों का छोटे छोटे पोर्स को क्या कहा जाता है? A lenticels, B cuticles, C stomata, D glands. The correct answer is option number C stomata. स्टोमाटा पत्तियों के निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और ट्रांसक्रिप्शन के लिए सहायक होते हैं। इन कैक्टस लीव्स आर रिड्यूस्ड टू व्हिच स्ट्रक्चर। कैक्टस में पत्तियां किस संरचना में परिवर्तित हो जाती है? ए डेंड्रिल्स, बी फ्लावर्स, सी स्पाइन्स, डी थ्रोन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्पाइन्स। वाटर लॉस को रोकने के लिए और शिकारियों से सुरक्षा के लिए कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती है। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। क्लोव पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ए फ्रूट, बी रूट, सी स्टेम, डी फ्लावर बड। क्लोव एक मसला है जो क्लोव के पेड़ यानी साइजियम एरोमेटिकम की सूखी फूल की कलियों से प्राप्त होता है। इस कलियों को अधपका होने पर तोड़ा जाता है और फिर सुखाया जाता है। इसका तेज सुगंध और मेडिकल प्रॉपर्टीज के कारण इसको कुकिंग करने में, मेडिसिन बनाने में और परफ्यूम बनाने में भी यूज किया जाता है। इन व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर आर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड। फूल के किस भाग में परागण उत्पन्न होते हैं? ए पेटल्स, बी एंथर, सी ओवारी, सी सेपल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंथर। पोलन ग्रेन स्टेमन के जो एंथर में पाया जाता है और वो जो स्टेमन है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी फूल है? ए रोज, बी सनफ्लावर, सी मेज, डी हाबिस्कस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मेज। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब द फ्लावर व्हिच हैव आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बट नॉट द बोथ। और मक्का इस प्रकार का प्लांट है जिसका फ्लावर या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। व्हाट इज द मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड। फूल का मेल पार्ट को क्या कहा जाता है? ए पिस्टिल, बी स्टेमन, सी ओवारी, डी पेटल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टेमन। स्टेमन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमन दो पार्ट होता है, एक पार्ट को कहा जाता है एंथर और दूसरा पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। व्हाट इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर कॉल्ड। फूल का फीमेल पार्ट को क्या कहा जाता है? ए स्टेमन, बी पिस्टिल, सी पेटल, डी सेपल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पिस्टिल। पिस्टिल प्लांट में फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उसका 3 भाग होता है। एक को कहते हैं स्टिग्मा जो ऊपर साइड होता है, स्टाइल होता है बीच में और नीचे होता है ओवारी। और ये पिस्टिल ही रेस्पॉन्सिबल है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए और फर्टिलाइज करके उनमें से सीड बनाने के लिए। व्हाट इज पॉलिनेशन। परागण क्या है? ए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सी फॉर्मेशन ऑफ सीड, डी जर्मिनेशन ऑफ सीड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिनेशन प्रक्रिया में मेल पार्ट का जो एंथर है उसमें से जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होता है जो फीमेल पार्ट का जो स्टाइल है उसमें। व्हिच एजेंट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। निम्नलिखित में से कौन परागण के लिए उत्तरदायी नहीं है?
A. Wind, B. Water, C. Birds, D. Root. The correct answer is option number D. Root. रूट का पॉलिनेशन में कोई काम नहीं होता। जनरली पॉलिनेशन होता है बाय विंड, वाटर एंड इंसेक्ट और बर्ड्स के कारण। व्हिच टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द सेम प्लांट? एक ही पौधे में होने वाला परागण कौन सा होता है? ए. क्रॉस पॉलिनेशन, बी. सेल्फ पॉलिनेशन, सी. विंड पॉलिनेशन, डी. वाटर पॉलिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होता है? जब समान प्रकार के प्लांट्स या समान प्रकार के फूल से जो फूल के एंथर से पोलन ग्रेन निकल करके समान प्रकार के फूल या समान प्रकार के पौधे में रहने वाले स्टिग्मा में जाकर के गिरता है, तभी उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड? इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? ए. हाइड्रोफिली, बी. एंटोमोफिली, सी. एनिमोफिली, डी. जूफिली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोफिली। अगर पॉलिनेशन किसी इंसेक्ट्स लाइक बी, बटरफ्लाइज और बीटल्स के द्वारा हुआ तो इसको बोलेंगे एंटोमोफिली। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? पर परागण क्या होता है? ए. पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट्स, बी. पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स, सी. पॉलिनेशन बाय विंड ओनली, डी. नो पॉलिनेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। क्रॉस पॉलिनेशन कब बोलेंगे? जब एक प्लांट्स का एंथर का पोलन ग्रेन समान स्पेसिस के दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा में जाकर के गिरता है, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सिनगेमी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगेमी क्या है? ए. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बी. फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सी. माइटोसिस इन गैमेट्स, डी. डीएनए रेप्लिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिनगेमी एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेल और फीमेल गैमेट्स एक जगह पर फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? पार्थेनोकार्पी क्या है? ए. फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बी. फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर विदाउट पॉलिनेशन, सी. फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, डी. फॉर्मेशन ऑफ रूट्स फ्रॉम लीव्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का बिना फ्यूजन से जब किसी फ्रूट बनता है तभी इसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। जैसे बनाना, सीडलेस ग्रेप्स एटसेट्रा। ये कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पी? निम्नलिखित में से कौन सा फल पार्थेनोकार्पी का उदाहरण है? ए. मैंगो, बी. बनाना, सी. एप्पल, डी. गुआवा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वी, बनाना। बनाना एक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है जो बिना फर्टिलाइजेशन से बनता है और ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी का एक प्रमुख उदाहरण है।